जय श्री राम। मित्रों, ज्योतिष रहस्य नामक चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है सभी का। आज हम ज्योतिष के कुछ विशेष सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। भक्त शिरोमणि रहीमदास जी का नाम आप सबने सुना होगा। संत रहीमदास जी ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है खेट कौतुकम। आज उसी खेट कौतुकम नामक ग्रंथ से कुछ सूत्र हम जो है लेकर आए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे सुनिए और अपनी कुंडली में देखिए क्या ये सुयोग आपकी कुंडली में भी बनते हैं क्या। सूत्र संख्या पहला, रहीमदास जी कहते हैं कि यदि किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र हो, द्वितीय भाव में बृहस्पति हो और लग्न में यदि राहु हो तो ऐसा जातक चक्रवर्ती सम्राट बनता है। मतलब आज के युग में देखा जाए तो वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं है, लेकिन इस प्रकार की यदि कुंडली किसी जातक की है तो वो सर्वत्र विजय प्राप्त करता है और हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य को वो प्राप्त करता है। दूसरा सूत्र यह है कि यदि राहु और केतु केंद्र में त्रिकोण के स्वामी के साथ में स्थित हो या त्रिकोण में केंद्र के स्वामी के साथ में स्थित हो तो ऐसे राहु और केतु उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में शुभ फल देंगे, उनके दुष्प्रभाव में कमी आएगी। क्योंकि राहु और केतु हमेशा किसी शुभ ग्रहों की युति के साथ होने पर या राहु या केतु के साथ यदि कोई शुभ ग्रह है तो उसके दोष में कमी आएगी। पाप ग्रहों के साथ युति बनने पर उनका जो पाप कर्म है या उनका जो दोष है वो बढ़ जाता है। एक सूत्र और बताया गया है कि यदि लग्न में देवगुरु बृहस्पति हो और द्वादश भाव में शनि या केतु ग्रह हो तो ऐसा जातक मोक्ष प्राप्त करता है, मृत्यु के उपरांत मुक्ति को प्राप्त करता है। जन्म कुंडली में पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव, ये चार भाव अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पंचम भाव प्रेम का होता है और नवम भाव होता है आध्यात्मिकता का, धर्म का। जिस जातक की कुंडली में लग्न में यदि बृहस्पति है तो उसकी पंचम दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि धर्म पर, भाग्यांश पर, भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो जब देवगुरु बृहस्पति जो सर्वाधिक शुभ ग्रह है, जो अध्यात्म का गुरु है, जो धर्म कर्म में व्यक्ति की बुद्धि को लगाने वाला है और बृहस्पति का ज्योतिष में नाम जीव भी है, तो व्यक्ति के मन को, जीव को जो धर्म से जोड़ता है वो देवगुरु बृहस्पति है। एकादश भाव में स्थित देवगुरु बृहस्पति भी अपनी सप्तम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ती है, मतलब वो सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, तो वो व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ होता है। तो पंचम भाव प्रेम का हो गया, ऐसा व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करेगा। नवम भाव उसकी बुद्धि जो है वो धर्म में जुड़ी हुई होगी। दसम भाव जो कर्म का है, तो दसम भाव पर भी यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है या वहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं, यदि देवगुरु बृहस्पति भी यदि दसम भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति शुभ कर्म करने वाला, पुण्य कर्म करने वाला, देव कर्म करने वाला होता है। और द्वादश भाव मोक्ष का है, तो जब देवगुरु बृहस्पति और शनि की ऐसी स्थिति यदि कुंडली में बनती है तो वह व्यक्ति मृत्यु उपरांत मुक्ति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार यदि चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में सभी ग्रह आ जाते, जैसे कि राहु केतु के बीच सभी ग्रह आने से काल सर्प दोष बनता है, ठीक उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के बीच में यदि सभी ग्रह आ जाते हैं तो वह व्यक्ति भी पूर्व जन्म में निश्चित रूप से कोई शुभ कर्म करके इस धरती पर आया है, वो भी स्वर्ग प्राप्ति करता है मृत्यु उपरांत। और यदि मंगल और शनि के बीच में, यदि कर्म प्रदान शनिदेव और साहस उत्साह के स्वामी मंगल के बीच में भी यदि सभी ग्रह आ जाता है तो ऐसी स्थिति में भी वह व्यक्ति पुण्य कर्म करते हुए, अब यहाँ पर शर्त एक ये है
कि शनि और मंगल के बीच में तो सारे ग्रह आ गए, लेकिन ये भी है कि शनि अन्य पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए। मंगल नीच राशि में स्थित होना चाहिए। मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी भी अनिवार्य है। प्रिय दर्शकों, लग्न व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म भी बताता है, पूर्व जन्म को भी बतलाता है, और द्वितीय भाव उसका भविष्य होता है और द्वादश भाव उसका भूतकाल होता है। लग्न उसका वर्तमान भी होता है। तो इन लग्न, द्वितीय और द्वादश तीनों भावों की स्थिति और साथ में मंगल और शनि का ऐसा योग देख करके ही हम इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा जातक जो स्वर्ग के समान सुख भोगेगा या नहीं भोगेगा। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, बहुत ही आश्चर्य की। शनिदेव जो है वो कर्म प्रधान है, और पूर्व जो मेरे वीडियो थे उसमें मैंने शनि के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन शनि के बारे में एक बहुत ही विशेष जानकारी मैं लेकर के आया हूँ कि कर्म प्रधान शनिदेव, सूर्यपुत्र शनिदेव, छायानंद शनिदेव यदि आपकी कुंडली में अनुकूल प्रभाव नहीं दे रहे हैं, शुभ फल नहीं दे रहे हैं, वो प्रतिकूल है, वो नीच राशिस्थ है, वह पाप ग्रहों से युक्त है, या उसकी दृष्टि शुभ ग्रहों पर पड़ रही है, आपकी कुंडली में यदि शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, आप शनि के गोचर से यदि परेशान हो रहे हो, तो मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंतर्गत आ जाता है हनुमान जी की उपासना। हनुमत उपासना शनि देव की जो कह सकते हैं अपन क्रूर दृष्टि, उससे वह बचाता है। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, राम नाम का जप, शनि चालीसा का पाठ करना, शनि वज्र पंचरक स्तोत्र का पाठ करना, दशरथ जी के द्वारा रचित शनि अष्टक का पाठ करना, पीपल वृक्ष सींचना और शमी के वृक्ष की पूजा करना, और जो भी अधीनस्थ कर्मचारी है, निम्न वर्गीय है, जो सेवक कर्म या सेवा कर्म करने वाले हैं, ऐसे लोगों की सहायता, उनके प्रति सद्भाव रखना, और उसके अलावा छाया दान करना, मतलब किसी पात्र में घी लेकर के अपने मुख को, अपने चेहरे को दे करके उस पात्र सहित जो है घी का दान करना छाया दान कहलाता है। ये सभी छोटे बड़े उपाय शनि जनित पीड़ा को दूर करता है। शनिवार के दिन संध्या काल में सूर्यास्त के बाद में पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक पश्चिम मुख होकर के, अर्थात हमारा मुख पश्चिम दिशा की हो, और उस पीपल के वृक्ष के नीचे यदि हम तेल का दिया प्रज्वलित करते हैं, शनि मंत्र का जप करते हुए, शनि ग्रह का ध्यान करते हुए, तो भी शनि जनित ग्रह पीड़ा या दोष से आराम मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद।